आजकल दुनिया में हम चारों तरफ ये सुनते हैं कि बुरे लोग ज्यादा हो गए हैं और अच्छे लोग कम होते जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से एक इंसान दूसरे इंसान के काम आया और इन लोगों ने इंसानियत की एक मिसाल कायम कर दी। वेलकम बैक टू द फैक्ट्स एंड क्यूरियस। आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आज भी इंसानियत जिंदा है, एक इंसान आज भी दूसरे इंसान के काम आ जाता है। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। कहा जाता है कि जब भी कोई भी आप जॉब करते हैं या कोई भी जवाबदारी आपको दी जाती है तो आपको उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों है, आइए देखते हैं। ये किस्सा हमारे ही देश इंडिया का है और ये पुणे रेलवे स्टेशन का किस्सा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ट्रेन चलने वाली थी, सारे ही लोग अंदर बैठ चुके थे, लेकिन आखिरी मोमेंट पे आकर एक लड़की का माइंड चेंज होता है और वो ट्रेन से बाहर उतरने की कोशिश करती है, जबकि ट्रेन अच्छी खासी स्पीड पकड़ चुकी थी। वो लड़की उतरने के चक्कर में अपना एक पैर बाहर रखती है और दूसरा पैर उसका अंदर की तरफ रहता है, जिसकी वजह से होता यह है कि लड़की लड़खड़ाकर ट्रेन के नीचे जाने लगती है। तभी अचानक से एक सिक्योरिटी ऑफिसर वहां पर खड़ा होता है। वो रेलवे का ऑफिसर था। वो फौरन भागकर आता है और उस लड़की की मदद करता है, उसे बचा लेता है। साथ में कहने वाली ये भी बात रहेगी कि जो अंदर 2-4 पैसेंजर बाहर खड़े थे वो भी अपनी जान लगा देते हैं इस लड़की की जान बचाने में। कुछ टाइम तक के लिए तो ये लड़की अपने होशो आवाज खो बैठती है। इसको पानी पिलाया जाता है, लोग हिलाते डुलाते हैं, वहां पर भीड़ भी जमा हो जाती है। उसके बाद लड़की उठकर खड़ी होती है और उस ऑफिसर का धन्यवाद करती है, शुक्रिया अदा करती है। जरा सोचिए आप लोग, अगर इन लोगों में इंसानियत नहीं होती, स्पेशली अगर ये ऑफिसर अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा रहा होता, तो शायद इस लड़की की जान आज नहीं बच पाती। हमारी जो अगली स्टोरी है वो नेशविल यूएसए की है। एक महिला है जिसका नाम है जैकी वेंडल, जो कि क्रोगर्स नाम के एक स्टोर की एचआर मैनेजर थी। उसने एक इंटरनेट पर पोस्ट डाली कि हमें कुछ एम्प्लॉयज की आवश्यकता है, हमें कुछ एम्प्लॉयज की जरूरत है। उसके बाद वो एक ऐसे कैंडिडेट से मिली जो शायद उनकी जिंदगी भर उन्हें याद रहने वाला था। यह कैंडिडेट एक्चुअल में एक महिला थी जिसका नाम था लुसिंडा विलियम्स। लुसिंडा विलियम्स इस एचआर मैनेजर के पास डेली आ जाती थी और यही सवाल करती थी कि क्या मुझे जॉब के साथ रूम भी मिलने वाला है। जैकी यानी कि जो एचआर मैनेजर थी, उसको ये लगा कि शायद ये जो महिला है ये वाकई में बहुत ज्यादा जरूरतमंद है, इसे तो जॉब मिलनी ही चाहिए। तो लुसिंडा की जैकी ने हेल्प की अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म। जैकी ने खुद ने उसके साथ बैठकर फिल करवाया और साथ में उसका सिलेक्शन भी किया। लुसिंडा की स्टोरी यह है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, लेकिन एक ट्रेजेडी हुई फैमिली में और उनका घर बार सब कुछ चला गया। ये नौबत आ गई कि वो इसी स्टोर के बाहर एक पार्किंग लॉट में रहने लगी। एक टूटी फूटी कोई पुरानी कार थी, वो उसके अंदर रात बिताने लगी। यानी कि उनके पास घर नहीं था, उनके पास फैमिली नहीं थी, वाकई में वो बहुत जरूरतमंद थी। जैकी की यहाँ पर ये तारीफ करनी होगी कि उन्होंने इसकी जरूरत को समझा। उनको तो एम्प्लॉय की जरूरत थी ही, लेकिन उन्होंने इस बंदी की जरूरत को समझते हुए उसको नौकरी दी, उसको काम तो दिया ही दिया, साथ में उसकी दुआएं भी ली। अब आप आगे देखिए कि जब लुसिंडा इस स्टोर में ज्वाइन हो गई, उसके बाद उन्होंने इतना बढ़िया काम करना स्टार्ट कर दिया कि वो अच्छी खासी तनख्वाह कमाने लगी। इवन उन्होंने जो कस्टमर्स होते थे उनको इतनी प्यारी सर्विस देना स्टार्ट कर दी कि कस्टमर भी उनके लिए गिफ्ट लाने लगे। बाद में उन्होंने, जैसा कि उन्होंने बताया था कि क्या मुझे रूम मिलेगा, उन्होंने इन्हीं कमाए हुए पैसों से एक अपार्टमेंट रेंट पर ले लिया और जो उसके अंदर का सामान था वो उनके जो कस्टमर्स थे जिनको वो अच्छे से ट्रीट करती थी, उन्होंने फ्री में एज अ गिफ्ट उनको ला कर दे दिया। आज लुसिंडा के पास सब कुछ है जो भी उन्हें चाहिए था, साथ में इतने अच्छे लोग उनके सराउंडिंग में उन्हें मिले जिन्होंने उनकी डूबती हुई नैया को पार लगा दिया। किसी भी डिलीवरी बॉय का जॉब सुनने और देखने में काफी आसान लगता है, ऐसा लगता है बस गाड़ी उठाता है और जगह जगह जाकर पार्सल दे देता है, लेकिन एक्चुअल में ये जॉब बहुत टफ होता है क्योंकि आपको पूरे शहर में घूमना पड़ता है। आपको टाइम की कोई फिक्र नहीं होती, यानी कि आपको अपने पर्सनल काम छोड़कर सारे वो काम करना पड़ते हैं जो आपका जॉब आपसे करवाता है। और ये काम ऐसा है जिसमें आप जितना काम करते हैं उतना ज्यादा अर्न करते हैं, इसलिए इंसान लालच में अपनी सारी जरूरत की चीजें, अपनी पर्सनल लाइफ छोड़कर इस काम में डेडिकेशन के साथ भिड़ा रहता है। और खासकर ये काम और ज्यादा टफ तब हो जाता है जब आपकी उम्र उन 90 साल यानी कि 89 ईयर्स ओल्ड हो। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर डायलन नेवे जो कि उन 90 साल के हैं और वो डिलीवरी बॉय का काम करते थे और वो इतनी ज्यादा मेहनत करते थे कि एक वीक में यानी कि एक हफ्ते में 30 घंटे काम किया करते थे। इतने ज्यादा घंटे काम करने के बावजूद उनकी इनकम इतनी नहीं होती थी जो आगे चलकर उनको और ज्यादा सिक्योरिटी प्रदान कर सके। तभी उनके एक कस्टमर थे जिनका नाम था वेल्डेस फैमिली। उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने इस बुजुर्ग आदमी की टिकटॉक के ऊपर एक चैनल बना दी।
और वो इसकी वीडियोस उस चैनल के ऊपर पोस्ट करने लगे। अब ये जो फैमिली थी ये इस बुजुर्ग आदमी की सारी ही वीडियोस टिकटॉक के ऊपर पोस्ट कर रहे थे और ये बंदा जब भी किसी घर में डिलीवरी के लिए जाता था तो ये एक लाइन बोलता था और वो लाइन थी, हेलो आर यू लुकिंग फॉर अ पिज्जा। ये सारी चीजें वो टिकटॉक पर पोस्ट करते गए, देखते ही देखते ये सारी वीडियोस वायरल होती गई और कुछ ही दिनों में इस बंदे के 53,000 फॉलोअर्स बन गए। यहाँ तक कि ये बंदा इतना फेमस हो गया कि इसकी जो लाइन थी, हेलो आर यू लुकिंग फॉर अ पिज्जा, इस नाम के टी शर्ट मार्केट में बिकने लग गए। ये सब देखते हुए इसकी इनकम तो चालू हो गई, एक्स्ट्रा इनकम भी मिलने लगी। उसके बाद में इसका एक फॉलोअर था, यानी कि इसका एक फैन था जिसने 12,000 अमेरिकी डॉलर इसको गिफ्ट के रूप में भेज दिया। तो यहाँ पर भी हमने एक इंसानियत का नमूना देखा, एक ह्यूमैनिटी का नमूना देखा कि किस टाइप से एक इंसान ने दूसरे इंसान के दर्द को समझते हुए उसकी हेल्प की और आज उसको इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि वो बिना कुछ किए अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता है। ये जो फुटेज अभी हम देखने वाले हैं ये आया है चाइना से और इसको देखकर कई लोगों का दिल भी दुख सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक अजीबोगरीब हादसा हुआ। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा था, 3 या 4 साल का वो बच्चा रहा होगा, वो गलती से बैल्कनी में चला गया और वहां से वो लटक गया जबकि उसके घर में अंदर कोई नहीं था। जब यह हादसा उनके पड़ोसियों ने देखा, ये सीन देखने के बाद फौरन सारे ही लोग जमा हो गए। उन्होंने एक बड़ा सा कंबल लिया और नीचे उसे खींचकर खड़े हो गए। अब वो इंतजार कर रहे थे कि बच्चा जैसे ही नीचे गिरेगा तो हम इसे कंबल के अंदर कैच कर लेंगे, और हुआ भी यही। बच्चे ने बहुत देर तक तो ये संघर्ष किया कि वो जो भी चीज पकड़ा हुआ था उसको छोड़े नहीं, और वो जैसे ही छोड़ता है वो नीचे गिरता है और नीचे जाकर फौरन उस कंबल वाली झोली में वो गिर जाता है, जिससे कि बच्चे की लाइफ बच जाती है। अब जरा आप इतनी सी बात सोचिए कि जो भी पड़ोसी थे वो अगर एक्टिव नहीं होते, उस बच्चे को देखने के बाद भी इग्नोर कर देते, तो शायद उस बच्चे की जान भी जा सकती थी। अब ये जो हमारी स्टोरी है ये डेल श्रोडर नाम के एक बंदे की है। ये बेचारा एक ऐसा व्यक्ति था जो जिंदगी में अपने सपने पूरे नहीं कर पाया था, लेकिन ये इसने ठान लिया था कि मैं मेरे सपने पूरे नहीं कर पाया लेकिन मैं दूसरों के सपने पूरे करने में उनकी मदद करूंगा। डेल आयोवा नाम की एक जगह पे पैदा हुए थे और वो बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली से थे और वहीं पर पले बड़े थे। उनका सपना था कि वो एक अच्छे बड़े कॉलेज में पढ़ें और एक कोई अच्छी डिग्री प्राप्त करें। तो पैसे तो उनके पास थे नहीं, तो उन्होंने एज अ कारपेंटर काम करना स्टार्ट कर दिया। और आपको बताना चाहूंगा कि वो अपने सपने तो पूरे नहीं कर पाए, लेकिन 67 साल तक यानी कि 67 ईयर्स तक वो कंटिन्यूअसली काम करते रहे और पैसा कमाते रहे। उनका जो जीने का लाइफ स्टाइल था, जो जीने का अंदाज था, वो बिल्कुल मामूली से था। वो 2 जोड़े जीन्स होते थे उनके पास में, एक मेला कुचेला सा जैकेट होता था, और बाकी का सारा पैसा जो 67 सालों तक वो कमाते थे वो किसी जगह पर जमा करते जाते थे। फालतू चीजों में वो कभी भी खर्चा नहीं करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने 67 सालों तक काम किया और बिल्कुल ही नॉर्मल जिंदगी बिताई, तो उन्होंने जो पैसा सेव किया था वो उनके मरने के बाद लोगों को पता चला कि उन्होंने तकरीबन 30 लाख US डॉलर जमा कर लिए थे। और ये जो 30 लाख US डॉलर थे उन्होंने ये स्कॉलरशिप फंड में डोनेट कर दिए थे, और जो पैसा उन्होंने स्कॉलरशिप फंड में दान किया था उससे तकरीबन 33 बच्चे आगे बढ़ गए थे। कुछ उसमें से डॉक्टर बन गए थे, कुछ लॉयर बन गए थे और कुछ इंजीनियर बन गए थे। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस बंदे ने एक ऐसी मिसाल कायम की जिससे कि वो अपने सपने पूरे ना करते हुए भी दूसरों के सपने पूरे करके खुश हो रहा था। कैलिफोर्निया में एक बहुत ही बड़ा ब्रिज बना हुआ है जिसे गोल्डन गेट ब्रिज के नाम से जाना जाता है, और ये ब्रिज बहुत ज्यादा बदनाम भी है क्योंकि हर साल ना जाने कितने लोग यहाँ से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। अब जिस बंदे की हम स्टोरी देखने वाले हैं उसका नाम है केविन ब्रिक्स। वो एक पुलिस ऑफिसर है और उसकी ड्यूटी गोल्डन गेट ब्रिज के ऊपर पेट्रोलिंग में लगाई गई थी, लेकिन यहाँ पर उसका जो मेन काम था वो एक्सीडेंट वगैरह ना हो, कोई क्राइम ना हो, ये देखने के लिए था। बट उसने एक यहाँ पर नया कारनामा अंजाम दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस ब्रिज के ऊपर कई लोग आत्महत्या करते हैं, तो ये लोगों को आत्महत्या करने से रोकने लगा। कोई अगर खड़ा हुआ कूदने की कोशिश कर रहा है तो ये उसे रोक लेता था और साथ में उसको इतनी अच्छी समझाइश देता था कि वो बंदा आत्महत्या करने का विचार बदल देता था। ऐसा करते करते तकरीबन इस बंदे ने 200 लोगों की जान बचाई थी। आज ये बंदा अपने इसी कारनामे की वजह से पूरे कैलिफोर्निया में फेमस है और लोग इसे गार्जियन ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जानते हैं, और इसके इसी सराहनीय काम के लिए इसको अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। ये जो स्टोरी है ये भी अमेरिका से है, और यहाँ पर जेरेमी नेक्स नाम के एक पुलिस ऑफिसर ने जो कारनामा अंजाम दिया, वाकई में उसके लिए उनको एक गोल्डन मेडल मिलना चाहिए। दरअसल यहाँ पर हुआ क्या था कि एक माँ अपने बच्चे को लेकर कार में कहीं जा रही थी। बच्चा सिर्फ 3 महीने का था, लेकिन अचानक से बच्चे ने सांस लेना बंद कर दी, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। माँ घबरा कर साइड में पार्क करती है कार को और वहां से बच्चे को लेकर बाहर आती है। तभी किस्मत से वहां पर जेरेमी नेक्स की ड्यूटी थी।
वो फौरन घबराई हुई माँ के पास आते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ है। वो बच्चे को गोद में लेते हैं और उसे वहीं के वहीं फर्स्ट एड देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उन्हें लगता है कि बच्चे की हालत तो बिल्कुल भी सुधर नहीं रही है और उन्हें ये पता होता है कि एम्बुलेंस जब तक आएगी हो सकता है तब तक बच्चे का दम ही निकल जाए, तो वो बच्चे को अपने साथ गोद में उठाकर अपनी पुलिस की गाड़ी में बिठाते हैं और भागते हुए सीधे अस्पताल लेकर जाते हैं। बच्चा एडमिट होता है और वो सही हो जाता है, लेकिन डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर आप 5 मिनट भी देर कर देते तो शायद हम इस बच्चे को बचा नहीं पाते। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जेरेमी ने इंसानियत की एक मिसाल दी थी। अदरवाइज आप सोच सकते हैं कि अगर पुलिस वाला बिल्कुल सुस्त होता, खड़ा रहता कि एम्बुलेंस को आने दो, ये मेरा जॉब तो नहीं है, तो उसके चक्कर में शायद इस बच्चे की जान नहीं बच पाती। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इंसानियत की मिसाल दी है, जिन्होंने एक इंसान होते हुए दूसरे इंसान की पीड़ा को समझा और उनके काम आ गए। आपके आसपास भी मैं जानता हूँ कि यकीनन इस टाइप के लोग जरूर होंगे। तो आज का वीडियो हम इसी के साथ यहीं पर खत्म करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर शेयर कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।